सच्चे बोल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बंदे की नीयत और अज़म पर जज़ा देते हैं, ख्वाह इसने कोई भी नेक अमल ना किया हो। आइए आज आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाते हैं जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को बहुत बड़े गुनाह के बाद सच्ची तौबा करने पर जज़ा देते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबका कौम में एक आदमी था जिसने 99 आदमी कत्ल किए थे। इसको नदामत हुई। इसने लोगों से रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलम का पता मालूम किया तो उसको एक राहिब का पता बताया गया। चनाचा वो इसके पास गया और इससे कहा कि इसने 99 आदमी कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई सूरत है? इस राहिब ने कहा, नहीं। यह सुनकर इसने इसको भी कत्ल कर दिया। इस तरह इसका 100 का अदद पूरा कर दिया। फिर इसने लोगों से रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलम के बारे में पूछा तो लोगों ने एक आलम की तरफ इसकी रहनुमाई किया कर दी। चनाचा वो इसके पास गया और इससे कहा कि इसने 100 जानें कत्ल की हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? इसने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल है। भला इसके और तौबा के दरमियान कोई हाइल हो सकता है? तुम ऐसा करो कि फ़लाँ इलाके में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हुए मिलेंगे। तुम इनमें शामिल होकर अल्लाह की इबादत और बंदगी शुरू कर देना और अपने इलाके में वापस हरगिज़ ना आना, क्योंकि ये बहुत बुरा इलाका है। चनाचा वो चल पड़ा। अभी आधे रास्ते पर था कि मौत का वक्त आ गया। रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये शख्स तौबा ताइब का होकर अपने कल्ब को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो करके निकला था, इसलिए हम इसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। अज़ाब के फरिश्ते बोले कि इसने तो कभी कोई नेकी ही नहीं की, इसलिए हम इसकी रूह कब्ज़ करेंगे। फिर एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया। इसने इनके दरमियान मुहाकमा करते हुए कहा कि दोनों ज़मीनों के दरमियान का फ़ासला पैमाइश कर लो, जिस तरफ ज़्यादा करीब हो इसका हुक्म लगाया जाए। चनाचा जब पैमाइश की गई तो इस ज़मीन के ज़्यादा करीब पाया गया जिस तरफ जाने का वो इरादा रखता था। चनाचा रहमत के फरिश्तों ने इसकी रूह को कब्ज़ किया। जो शख्स किसी बलाओ मुसीबत में गिरफ़्तार हो, इसे चाहिए कि अकाबर उलमा के पास जाए ताकि वो इसकी मुश्किलात का कोई हल निकाल सकें और इस मुसीबत से निकलने की कोई सबील बता सकें। जो शख्स अमदन और दानिस्ता तौर पर किसी को कत्ल कर दे और तौबा करे तो इसकी तौबा सही है। इससे आलम की आबद पर फजीलत मालूम होती है। मालूम हुआ कि गुनाहों से ताइब शख्स को चाहिए कि इन जगहों से भी दूर रहे जहाँ इससे गुनाहों का इर्तिकाब हुआ था। नीज़ जो लोग इस गुनाह में इसके ममदो मावन साबित हुए, इनसे भी दूर रहना मुस्तहब है। ऐसी जगह को तलाश करे जहाँ खैर व सलाह नेकी आम हो। इसको अपना मस्कन बनाए ताकि वो नेक काम आसानी से कर सके और गुमराही और लगशात से अपने आप को बचा सके। मालूम हुआ कि जो शख्स किसी बात से नावाकिफ़ हो, इससे अगर कोई बात पूछी जाए तो इसे जवाब में कहना चाहिए, अल्लाह इल्म, क्योंकि अपनी लाइल्मी का इज़हार करना भी निस्फ़ इल्म है। जो आलम मनसब व क़ज़ा पर फ़ाइज़ ना हो, इस पर वाजिब नहीं है कि दो मुजरमों के दरमियान खुदा का कोई हुक्म नाफिज करे। जैसे हदीस खुज़ा में मज़कूरा आलम ने इस शख्स को जिसने 100 जानें कत्ल करने का खुद इतराफ़ किया था, कैद करने का हुक्म नहीं दिया और ना ही इसके मामला की ज़्यादा जुस्तजू की, बल्कि इसकी तौबा और हिजरत की तरफ रहनुमाई की। इस हदीस से औलाद आदम की फजीलत भी मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने जिस फरिश्ते को इन फरिश्तों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए भेजा था, वह इंसानी सूरत में आया था। मालूम हुआ कि फरिश्ते इंसानी सूरत में मुतशक्किल होने पर कुदरत रखते हैं। जैसा इस फरिश्ता ने इंसानी रूप इख्तियार किया जिसने रहमत के फरिश्तों और अज़ाब के फरिश्तों के मबैन फ़ैसला किया। अरवाह को कब्ज़ करने के सिलसिले में लोगों के दरमियान तफावत है। जो नेक होता है इसकी रूह को रहमत के फरिश्ते कब्ज़ करते हैं और जो बद होता है इसकी रूह को अज़ाब वाले फरिश्ते कब्ज़ करते हैं। इस हदीस से पता चला कि बाज़ औक़ात फरिश्तों को बंदों के बाज़ अहवाल मालूम नहीं हो पाते, जैसे हदीस खुज़ा में मुलाहिज़ा हुआ। अगर ऐसी बात ना होती तो इस आदमी के बारे में इनका झगड़ा ना होता।